मोल कौन से? अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल क्या है, सिंपल सी बात है यार कि हमने कार्बन 12 आइसोटोप के नंबर ऑफ कार्बन्स को कंसीडर किया जाता है, तो सिंपली हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 which is present in 12 ग्राम। मोल एक ऐसा टर्म है जो हम ये नहीं कह सकते कि 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब किसी भी लेवल पे आपके बहुत काम आने वाला है। आप समझो कि मैंने लिखा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12। कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, एक कार्बन 12 हो गया, दूसरा कार्बन 14 हो गया। आइसोटोप मतलब नंबर ऑफ सॉरी एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट। तो कार्बन के दो आइसोटोप है, कार्बन 12 है और कार्बन 14 है। तो हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं कि कार्बन 12 लिया, 12 ग्राम वेट किया और कार्बन 12 के 12 ग्राम को वेट करने पर उसमें नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स जितने भी होंगे उसे मोल कह दिया जाएगा। अब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वन मोल की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ वन मोल इज 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब ये 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 सिंपली अभी तो हमने जो डिफाइन किया है वो है नंबर ऑफ एटम्स। पर जब हम कहते हैं कि वन मोल, तो वन मोल की एक यूनिट है और वो वन मोल किसी भी एंटिटीज के लिए यूनिट बन सकता है। जैसे मैं कहूँ वन मोल पेन, तो वन मोल पेन का मतलब हुआ कि इतने नंबर ऑफ पेन हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पेन हो जाएंगे। ऐसे ही मैं कहूँ वन मोल बॉल, तो वन मोल बॉल का मतलब क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 बॉल का नंबर हो गया ये। तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एंटिटीज की बात हो रही है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एटम बोल सकते हैं इसको, हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इसको, हम आयंस बोल सकते हैं इसको, हम इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये बात आपको समझ में आई कि वन मोल होता है क्या है एक्चुअली में। अब जो ये नंबर है वन मोल, इस वन मोल के नंबर को जैसे हमने लिखा है वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये जो वन मोल है ना, इसको एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। इसको और क्या कहा जाता है, एवोगाड्रोस नंबर। ये एवोगाड्रोस नंबर भी बन जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्वेश्चन जो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें होता यह है कि वेट पहले दे देगा कि 24 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स विल बी इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करना का कि हम मोल इक्वल टू लिख देते हैं, मोल इज इक्वल टू, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, मॉलिक्यूलर मास ये हमको यूज करना है। अब ये जो टर्म है हमारा मोल इक्वल टू गिवन मास में मोलर मास, मास दिया हुआ है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इस पर एक चर्चा करते हैं छोटी सी। आपको पता होगा वैसे मॉलिक्यूलर मास बहुत बेसिक सी बात है, बट थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CO, ठीक, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट विल बी 12 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 16, बट देयर इज 2 ऑक्सीजन एटम्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 2 in 16 and it will be 32. Now we have to add 32 plus 12, 32 plus 12। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 44। ये जो 44 बन जाता है ये मॉलिक्यूलर वेट बन जाता है कि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स का जो वेट है दैट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट। सम कर दिया हमने, वो मॉलिक्यूलर वेट है। अब एक चीज और आपको समझाता हूँ, जैसे आप समझो मैंने लिखा 6
कार्बन, मैंने लिखा 6 कार्बन। ये जो होता है हमारा, ये हो जाता है एटॉमिक नंबर जेड। एटॉमिक नंबर मीन्स जेड। क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हुए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर जेड। फिर हमने सी लिखा, सिंबल, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। और 12 ऊपर क्या है? एटॉमिक मास, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाई ए। तो इसको हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? जेड सी ए, मतलब जेड हो गया एटॉमिक नंबर, सी हो गया सिंबल, और ए हो गया एटॉमिक मास। अब समझो आप, ये जो 6 है, ये 6 आपको क्या क्या बता रहा है? ये 6 क्या क्या बता रहा है? ये अब क्यों बता रहा है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है भाई साहब। और क्या बता रहा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता रहा है। क्या न्यूट्रॉन भी बता रहा है? नहीं, न्यूट्रॉन नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस पी। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस पी। ये कैसे पता चला हमको? हमें पता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन होता है, मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, सॉरी, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी कंसिडर्ड एज अ मास नंबर। तो अब यहां से एन की वैल्यू लिखेंगे तो ए माइनस पी हो जाएगा। ए की वैल्यू 12 ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, दैट विल बी 6। अब ये कोइंसिडेंस है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों 6, तीनों 6 आ गए। बट ये हर बार 6 नहीं आएगा, मतलब हर बार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। इसका रीजन क्या है? कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। इफ एनी एटम इज न्यूट्रल, दैट मीन्स देयर विल बी सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। दैट्स व्हाई द एटम इज टोटली न्यूट्रल। अच्छा ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लिया, इलेक्ट्रॉन देख लिया, मास देख लिया। ये जो 12 नंबर है वो क्या है? ये 12 है मास नंबर। कभी कभी आप इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। जब आप इसको एटॉमिक मास बोलेंगे तो जैसे ही आप एटॉमिक मास बोलेंगे तो एटॉमिक मास का तो क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, और मास का यूनिट ग्राम होता है। तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। ये बात ध्यान रखनी है। फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है ना, तो हम जैसे अब मैं कहूं आपसे कि 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना हुआ, तो आपका हो जाएगा 12 ग्राम। बट अगर मैं इसी जगह पर कहूं कि 1 एटम कार्बन का जो मास है वो कितना है? दैट विल बी 12 यूनिफाइड मास और एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अभी हम एएमयू यूज नहीं करते हैं, अभी हम यूनिफाइड मास यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको कब ग्राम में बताना है, कब यूनिफाइड मास में बताना है, कब एएमयू बताना है। अब इसी जगह पर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। अगर इसी जगह पर पूछ लिया जाए आपसे कि मोलर मास क्या है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मोलर मास क्या है, तो मोलर मास पूछते ही आपका आंसर हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल। ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पे थे। सेम मोल कॉन्सेप्ट को हमें आगे लेके चलना है। कहां पर हमने बात की थी कि अगर सिंपली कि कहते हैं कि 24 ग्राम क्या है हमारे पास? कार्बन है। सॉरी, 24 ग्राम क्या है? कार्बन है। 24 ग्राम कार्बन है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर पूछ ले, ठीक है, जस्ट इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को ना स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स को। कैपिटल एन ए जो होता है वो एवोगैड्रोस नंबर होता है, दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। 20 ग्राम कार्बन है। नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करने हैं, आगे समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ऑलरेडी 24 ग्राम दिया हुआ है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, या अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिखा है लेकिन एटॉमिक मास यूज करना पड़ेगा ना, तो 12 होता है। देन द आंसर विल बी 2। द आंसर विल बी 2 बिकॉज वी हैव टू डिवाइड जस्ट 24 बाई 12, इट विल बी 2। ये तो सिंपल हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि 24 ग्राम में ही, 24 ग्राम में ही हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया आपसे, नंबर ऑफ एटम्स, अब देखो ये सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। कैसे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर नंबर ऑफ एटम आपसे पूछ रहा है, हो सकता है वो एटम का वेट न दे, हो सकता है किसी कंपाउंड का वेट दे। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में दे दूं आपसे कि अगर ये दे दे 49 ग्राम H2SO4 है हमारे पास, ठीक है, 49 ग्राम H2SO4 है, और उस 49 ग्राम H2SO4 में अगर पूछ ले कि ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बताइए आप, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमें मोल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल हम कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या करना है? मोल कैलकुलेट करना है। तो हम मोल कैलकुलेट, हमने मोल कैलकुलेट किया। बाद में हमें जो यूनिटरी मेथड है उसका यूज करना पड़ेगा। आप जैसे करते आ रहे होंगे, हो सकता है आप इसको सॉल्व कर लें एकदम इजीली तरीके से, बट वो लेंदी भी हो सकता है। कैसे? पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, बाद में आप देखेंगे कि कितने मोल्स आए हुए हैं, तो आप देखेंगे 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, बाद में जितने मोल आए हैं उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं वो काम यहीं पर कर देता हूँ। कैसे? नंबर ऑफ एटम, जैसे पूछ ले नंबर ऑफ एटम, ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ एटम, तो आप जैसे नंबर ऑफ एटम पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू एटमॉसिटी कर दीजिए आप, एटमॉसिटी। मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स, आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास, गिवन मास क्या होता है भाई? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na क्या होता है? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू एटमॉसिटी कितनी है? अगर ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन पूछेगा तो 2 हो जाएगा, सल्फर पूछेगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर कि गिवन मास, गिवन मास कितना है? 49 ग्राम। अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? H2SO4 का 98 होता है। 49 बाई 98 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 4, ये हो गया। अब बाद में क्या करना? 49 टू जा, और ये 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2, और बाद में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम। हमें कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ही, अब पॉइंट में वैल्यूज आ रही हैं, जो आपके ऑप्शंस होंगे दैट विल बी नियरली इक्वल। पॉइंट्स में आप इरर करते हैं तो वहां पर मतलब कुल मिलाकर के आपका परफेक्शन केवल कैलकुलेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू एटमॉसिटी। दूसरा, हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम ना पूछे आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे। कैसे? यही H2SO4 है, ठीक है, और क्वेश्चन दे दे कि 49 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 49 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 विल बी इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4? बहुत आसान है। आपने एटमॉसिटी क्यों मल्टीप्लाई किया था? नंबर ऑफ एटम के लिए। अभी नंबर ऑफ एटम नहीं पूछ रहा है ना, तो जितना एटमॉसिटी को गायब कर दीजिए, जो फॉर्मूला बना वो क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, दैट विल बी द फॉर्मूला। कैसे किया? मोल मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू सेम 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब गिवन मास क्या है? गिवन मास है भैया 49 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98, 1/2 कर दिया, 1/2 करके 6.022 इंटू 10 पावर 23 का हाफ हो जाएगा, 3.011 इंटू 10 टू पावर 23, दैट विल बी द आंसर। अब और भी तरीके से करते होंगे। आपको करने का दूसरा तरीका क्या है कि आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया, बाद में आपने देखा कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं तो आप देखेंगे 1 मोल में कितने होते हैं, और जितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उतने से मल्टीप्लाई। वो भी एक अच्छा तरीका है, बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप एट अ टाइम कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, तो जो आपको इजी लगे। हमें तो लगता है कि ये टाइम आपका सेव करेगा, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका माना जाता है। अब हमने क्या किया? 2 चीजें सॉल्व की। पहला तो सिंपली नंबर ऑफ मोल पूछ लेगा आपसे, दूसरा नंबर ऑफ एटम पूछ लेगा, तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि H2SO4 ही देगा
मतलब क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है, H2SO4 मैंने मान लिया, लेकिन उसने कहा कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं कह रहा हूं आपसे कि इसमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ऑक्सीजन के, मतलब कि आपको एटमॉस्फेरिक तो करना ही है, एक ऑक्सीजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे। हो सकता है कि वो पूरे H2SO4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो आपको टोटल करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन में 2 एटम, सल्फर में 16 एटम, ऑक्सीजन में 8 एटम, बट ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन में 2 क्यों किया था हमने, क्योंकि 2 एटम था ना। ऐसे ही ऑक्सीजन के 8 एटम्स होते हैं, पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुल मिला के। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि वो पहली बात तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा तो जल्दीबाजी में आंसर गलत करेंगे फिर आप, मतलब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है आपसे। मॉलिक्यूल पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो पूरे मॉलिक्यूल में पूछ रहा है या किसी पर्टिकुलर एटम का पूछ रहा है, उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। अब मान लिया मैंने कि ऑक्सीजन के एटम्स के पूछ रहे हैं, ठीक है, तो समझो कैसे करेंगे फिर हम। यहाँ मान लिया फिर सेम क्वेश्चन कि 49 ग्राम है, 49 ग्राम H2SO4 में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे बताइए, हम करेंगे 49, सॉरी यार फॉर्मूला तो बताया है नहीं मैंने आपको, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहला काम करिए आप मोल निकालिए, दूसरा एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करिए, बाद में एटमॉस्फेरिक करिए, और इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करिए, एक बार में सबकी वैल्यूज रखिए। यही मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन किस लेवल पे जाके बात करेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला तो तैयार रखना पड़ेगा। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड पड़ेगा, आपको टाइम सेविंग करनी पड़ेगी। जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो टाइमिंग होती है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप टाइम देंगे, बायोलॉजी में आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री आपके अच्छे नंबर्स देता है बशर्ते कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कंटेंट आपका प्रिपेयर हो। चलिए मूल क्या है, 49 बाई 98 इंटू एन सेम नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23, एटमॉस्फेरिक 4, और किसी एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम। आगे चलते हैं, अब रह गया कैलकुलेशन का पार्ट, आगे समझिए। अगर मैं कहूं कि अगले क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, गैसेस के लिए स्पेशली जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो वॉल्यूम से डिसाइड किए जाते हैं, एनटीपी और एसटीपी पर। ये आपने भी देखा है कि एनटीपी पर क्या होता है, एनटीपी पर हम कहते हैं कि नॉर्मली 22.4 लीटर होता है 1 मोल की वैल्यू। यहाँ पर अगर वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22 that will be the answer. मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 है, अपॉन में 22.4 है, दैट विल बी 1/। क्लियर।